जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और हम लोग जो देख रहे थे एक्सरसाइज 9.4 को देख रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिए थे और आपको बता दिए थे कि क्वेश्चन नंबर 10 से आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 तक आपका जो सवाल है उसमें क्या करना है, बड़ी साधारण सा कार्य करना आपको था। एक बार चेक कर लीजिए ब्राइटनेस वगैरह ठीक ठाक है। चलिए ठीक, हाँ। तो वहां पर आपको करना क्या था बता दिए थे कि इसका जो भाव है, जो सवाल का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि कोई एक फंक्शन रहा होगा जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद ये वाला है, ठीक है। तो वो फंक्शन कौन था जिसका डिफरेंशिएशन यहां लिखा हुआ है। इसके साथ साथ उस फंक्शन में यदि हम x के जगह पर 1 रखते हैं तो y का मान 0 के बराबर हो जाता है। वह फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें यदि हम x के जगह पर 1 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। शायद यही है क्या, सॉरी x के जगह 2 है। यहां पर इंक ज्यादा डल जाने के कारण ऐसा हो जाता है। देखिए क्या हो रहा है इसका स्थिति, आप लोग देख सकते हैं। कमेंट तो कर देते हैं कि सर कम दिखता है, आज हम इंक डाल देते हैं तो इसका ये कंडीशन बनता है। देखिए चलिए देखिए, तो सबसे पहले जब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके ये लिखा हुआ है, ठीक है, और हमको फंक्शन लाना है तो आपको बता दिए हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके यहां दिया गया है, हमको फंक्शन लाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। आइए फटाफट से इंटीग्रेशन करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि y वाला को y वाला के साथ रखना है, x वाला को x वाला के साथ रखना है, ठीक है, हाँ, और dx dy को हमेशा ऊपर रखना है। चलिए देखिएगा, ये तो x से वाला दिख रहा है, देखिए इधर भाग में है, इधर गुना में चला जाएगा तो हो जाएगा x इंटू में x² माइनस 1 इंटू dy और बराबर में हो जाएगा dx। ये गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा तो हो जाएगा dy बराबर में dx बट्टा में x इंटू में x² माइनस 1। चेक करो, दोनों तरफ समाकलन कर लो बाबू। दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब दोनों तरफ आप समाकलन करते हैं तो क्या निकल के आएगा, हाँ देखिएगा, यहां हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dy बराबर इंटीग्रेशन dx बटा में x इंटू x² माइनस 1। हाँ, अब चेक कीजिए आप कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो y बराबर, इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है, हम इसको मान लेते हैं i। क्या मान लेंगे बाबू, i, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब निश्चिंत होकर हम i का मान यहां से निकालेंगे और इस तरीके का इंटीग्रेशन आपको बता दी है। देखिए इस तरीके के सवाल को बनाने में यदि आपने इंटीग्रेशन को बेहतर तरीके से पढ़ लिया है, इंटीग्रेशन को अच्छा से सीखा है, तो फिर आपको सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब आपका दिमाग यहां से कह रहा होगा कि देखिए ऊपर में 1 है, नीचे में x है, यहां x² माइनस 1 है, तो पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए ना, कर दीजिए पार्शियल फ्रैक्शन, है आंशिक भिन्नों का समाकलन बता दिए हैं आपको। देखिए एक बार इसका गुणनखंड करेंगे। क्या इंक का माजरा है, मेरा तो माथा खराब भेल है इंक के माजरा से, समझे। हाँ देखिए यहां क्या हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 बटा में x इंटू x² माइनस 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 इंटू में dx, ठीक है, बराबर। देखिए क्या हो जाएगा, हाँ बराबर। अभी आपको एक स्टेप और चलना है, अब लिखेंगे नाउ 1 बटा में x इंटू x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका a बटा में x प्लस b बटा में x माइनस 1 प्लस c बटा में x प्लस 1।
1/x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अब बराबर में हो जाएगा, इसका यदि आप लॉसल लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू में x प्लस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अब प्लस b इंटू, देखिए माइनस वाला से माइनस वाला कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा x इंटू में x प्लस 1। ठीक है, अब प्लस x प्लस 1 से प्लस 1 वाला कैंसिल होगा तो cx इंटू एक्स माइनस 1। बस यही तो करना है जो आप लोग पहले सीख लिए हैं। अब यही काम हमसे बार बार करवाइएगा तो समय तो लगेगा ही। हमारा इच्छा था कि आप लोग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाते, ठीक है, तब जाकर आप जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर पाइएगा। ठीक है, और हमारा जो अब का प्लान है कि इस पूरे दिसंबर में आप लोग के सिलेबस को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए एक हमारा प्लान है कि कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा हम आपको दे देंगे और सभी कॉन्सेप्ट पर एक एक दो दो क्वेश्चन करा देंगे और बाकी क्वेश्चन आप लोग को बनाना पड़ेगा। यदि आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट चाहते हैं, अच्छा हम आपको कितना दिन पर है तो 4 से 5 महीना, अब 3 से 4 महीना में यदि आप पूरा एक एक करके क्वेश्चन को कंप्लीट मतलब देखना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। हाँ, तो अब जो बचा हुआ आपका समय है, हम इसी समय में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट तब होगा जब आप हमारा साथ देंगे। हम आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देंगे और सभी कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और बाकी का जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कम समय में बेहतर से बेहतर करने का एक ही ये रास्ता है और बेहतर रास्ता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए 1 बराबर, देखिएगा, हाँ आपको बताए थे कि यहां से x के जगह पर आप क्या क्या रख सकते हैं। कैसे चेक करेंगे तो यहां से पता चलेगा आपको। देखिएगा, यहां x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर -1। ठीक है, तो अब आपको रखना है बारी बारी से। सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर इसको आप समीकरण 2 मानिए क्योंकि यहां पर समीकरण 1 आप मान चुके हैं। तो जैसे ही x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बराबर a इंटू 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। ठीक है बाबू, अब देखिए जैसे ही यहां 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, यहां 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0 अब प्लस 0। इस बात को तो भली भांति आप समझ रहे होंगे कि 0 कैसे होगा। अरे सुनो, x के जगह पर जैसे ही 0 रखेंगे और 0 से गुना करेंगे तो ना सब 0 हो जाएगा। यहां देखिए x के जगह पर 0 रखेंगे, 0 से गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 लिख लिए हैं। अब चलिए क्या आएगा, 1 बराबर यहां है आपका -1 और यहां +1, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 और -1 को a से गुना करेंगे तो -a, इसलिए a का मान हो जाएगा -1 के बराबर। चेक करो ठीक से। चलिए अब आपको दूसरा क्या रखना है, तो दूसरा रखना है आपको x बराबर 1 रखने पर। तो जब आप x बराबर 1 रखोगे बाबू, जब x बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा, यहां है 1 बराबर, देखिए जैसे ही यहां 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घट जाएगा 0 और 0 को गुना करेंगे सबसे तो टोटल 0 हो जाएगा। हाँ, यहां पर आप 1 रख सकते हैं तो b इंटू 1 इंटू हो जाएगा आपका 1 प्लस 1। और यहां जैसे ही आप 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घट जाएगा 0 और 0 से गुना करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। जोड़िए 1 का 1 2 अब बट्टा में आ जाएगा, इसलिए b बराबर हो जाएगा आपका 1/2। चलिए एक और मान रखना है, x बराबर रखेंगे -1, तो जैसे ही x बराबर -1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा 1 बराबर, यहां चेक कीजिए, यहां रखेंगे -1 तो -1 और +1 मिलके 0 हो जाएगा तो ये टोटल 0। यहां रखेंगे -1 तो -1 और +1 मिलके 0 हो जाएगा तो टोटल 0। हाँ, यहां रख सकते हैं तो हो जाएगा c इंटू -1 और फिर -1 और -1। देखिए 1 बराबर हो जाएगा -1 और -1 तो -2 और -2 को -1 से गुना करेंगे तो सीधे 2, यानी हो जाएगा 2c, यानी c बराबर हो जाएगा 1/2 के बराबर। तो आपका a b c का मान निकल चुका है। देखिएगा जब आप a b c का मान निकाल लिए हैं तो वही a b c का मान आप समीकरण 2 में रख लीजिए।
ए बी तथा सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 है क्या बाबू, देखिएगा तो समीकरण 2 जो आपका है वो ऊपर दिख रहा है, 1/x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अब बराबर a के जगह पर -1 तो -1/x प्लस b के जगह पर 1/2 तो 1/2 अब बट्टा में x माइनस 1 और c के जगह पर है भी 1/2 तो 1/2 बट्टा में x प्लस 1। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा 1/x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू dx। चेक करो अब बराबर माइनस को बाहर कर लीजिए तो 1/x dx, 1/2 को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x माइनस 1 इंटू dx अब प्लस, फिर 1/2 को बाहर करेंगे तो कितना होगा 1/x प्लस 1 इंटू dx। देखिए ध्यान से, अच्छा इतना के बराबर में क्या है आप देखिएगा, इतना के बराबर में क्या माने हैं, यही ना i मान के चले थे, इसी को ना i माने, देखिए ना x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 तो ये हो गया आपका i के बराबर, i बराबर माइनस 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा log x अब प्लस 1/2 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो log x, x के जगह पर x माइनस 1 प्लस 1/2 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो log x यानी x प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा c। ध्यान से देखिएगा i बराबर आपका होगा, इधर से थोड़ा सा मिटा लेते हैं, तब तक उधर वाला जितना भी आप उसको नोट कर सकते हैं जल्दी से, ठीक है नोट कर लीजिएगा, इधर से थोड़ा सा मिटा लेते हैं। एक सवाल करेंगे इसके बाद इसका बाकी सवाल आप लोग को बनाना पड़ेगा बाबू, ठीक है जितना ज्यादा आप खुद से क्वेश्चन बनाओगे उतना ही ज्यादा आप सीखोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप हमसे ले लीजिए, क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, ठीक है। जब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको दे देंगे तो आपको जो है हाँ, और साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो आपको मिल रहा है हर रोज यूट्यूब पर, आप वहां से जाकर ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके एग्जाम में जो पूरा का पूरा मार्क्स जो निर्भर करेगा वो ऑब्जेक्टिव पर ही निर्भर करेगा, ठीक है, इसलिए वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां से चलेंगे तो i बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा माइनस log x, ठीक है अब प्लस, देखिए दोनों जगह से 1/2 और log को बाहर करेंगे, हाँ तो क्या आ जाएगा। अब देखिए दोनों फंक्शन जो आपका है ये दोनों फंक्शन आपका जोड़ में है। अब जब log को बाहर करते हैं तो जोड़ वाला कहां जाता है गुना में चला जाता है, यानी हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अब प्लस क्या हो जाएगा c माइनस log प्लस 1/2 log a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा c। अच्छा यहां से 1/2 हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा, यानी i बराबर हो जाएगा माइनस log x अब प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हाँ अब प्लस क्या आ जाएगा c सॉरी log। देखिए यहां से 1/2 आगे में था तो इसके पावर में चल जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ध्यान से देखिएगा ये प्लस में है ये माइनस में है, फिर से log को बाहर करेंगे तो i बराबर हो जाएगा, जैसे ही log को बाहर करेंगे तब प्लस वाला ऊपर में या माइनस वाला नीचा में, तो हो जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में x अब प्लस क्या हो जाएगा c। अब देखिए हम शुरू में क्या माने थे समीकरण 1 में i को मान लिए थे y के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका i का मान समीकरण 1 में लौटाने पर, समीकरण 1 में लौटाने पर देखिएगा समीकरण 1 में लौटाएंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर log रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में x अब प्लस क्या हो जाएगा c। ध्यान से देखिएगा आपको बारी बारी से यहां पर मान रख देना है, x के जगह पर रखना है 2 और y के जगह पर रखना है 0। तो चलिए फटाफट से रख लीजिए, यहां रखेंगे 0, लिखेंगे x बराबर 2 तथा y बराबर 0 रखने
पर। ठीक है, तो जैसे ही रखेंगे 0 तो ये हो गया 0 आपका। अब यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग रूट अंडर 2 के स्क्वायर 4 माइनस 1 बट्टा में हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इसके बाद प्लस क्या होगा, c 4 में से घट गया 3, या प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, इसलिए c बराबर हो जाएगा माइनस लॉग रूट 3/2। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो c का मान हमने निकाला है इस c के मान को केवल यहां पर रख दीजिएगा। ठीक है, तो यही आपका y का मान निकल जाएगा यहां पर। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में x प्लस c के जगह पर ये मान रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा माइनस लॉग रूट 3/2 के बराबर। देखिए, आपने इस क्वेश्चन को आपको बनाना कैसे है, तो बिल्कुल यही कार्य करना है। हमेशा आपको इतना ही काम करना है, जो फंक्शन आपको दिया हुआ, जो अवकल समीकरण आपका दिया हुआ रहेगा, उस अवकल समीकरण को सबसे पहले आप, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन कीजिएगा। शर्त है कि dx के साथ x को ले जाइएगा, dy के साथ y को ले जाइएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। और भली भांति आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं, इंटीग्रेशन के क्लास को बेहतर तरीके से आप सीखे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें जो कंडीशन दिया हुआ रहेगा कि x के जगह पर इतना रखिए, y के जगह पर इतना रखिए, आप रख दीजिएगा। और मान रखने के बाद आपका जो होगा वो c का मान निकल के आएगा। किसका मान निकल के आएगा, c का मान। और यही c का मान यदि आप फंक्शन में लौटा दीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा फंक्शन पता चल जाएगा। ठीक है बाबू, तो आशा करते हैं कि आप इसके बाद का जो भी क्वेश्चन है वो उसको आसानी से आप बना पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो हम देख लिए, 13 और 14 नंबर क्वेश्चन अब आपके लिए है। दोनों क्वेश्चन आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15 की शुरुआत करेंगे हम और आपको समझाने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। चलिए देखिए, अब जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसमें कुछ लैंग्वेज लिखा है, भाषा लिखा है, और आपको भाषा को पकड़ना है और उस पर सवाल को सॉल्व करना है। भाषा हम पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। कहता है बिंदु 0 0 से गुजरने वाले, 0 0 बोले तो मूल बिंदु से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण दिया गया है। ठीक है, यानी उस फंक्शन को ज्ञात कीजिए, उस समीकरण को ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है, यानी 0 0 से होकर गुजरता है। अच्छा, 0 0 से होकर गुजरता है कहने का क्या मतलब कि इसका x का मान और y का मान दोनों के दोनों 0 के बराबर है। यदि उस फंक्शन में आप x के जगह पर 0 रखते हैं तो y बराबर भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो आपका यहां से मान क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब आपका जो मान x बराबर और y बराबर दिया हुआ रहता था वो दिया हुआ नहीं रहेगा, वो बिंदु के रूप में दिया हुआ रहेगा और आपको वहां से पकड़ना है कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। तो यहां देखिए x बराबर 0, y बराबर 0, यहां से आपका ये हो गया। अब बाकी काम पहले वाला करना है, क्योंकि यहां पर देखिए अवकल समीकरण तो आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहां से dy बराबर e के पावर x इंटू में साइन x और dx को उधर ले जाएंगे dx। ठीक है, दोनों तरफ समाकलन कर लेंगे। इसमें देखिएगा, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो जैसे ही दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy बराबर इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू में साइन x इंटू में dx। अब दो अलग अलग फंक्शन आपके पास है, वो भी गुना में है। पहले तो आप एक चीज देख लीजिए, यहां पर ये हो जाएगा y बराबर। अब देखिए, दो अलग अलग फंक्शन आपके पास है और दोनों फंक्शन गुना में है, जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि यदि दो अलग अलग फंक्शन आपके पास गुना में हो और यदि आप उसको आसानी से गुना नहीं कर पाएंगे तो वहां पर आपको लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंडश समाकलन। तो खंडश समाकलन के आधार पर अब आप इसको बना सकते हैं। बनाने का तरीका क्या है खंडश समाकलन का, सबसे पहले तो इसको सजाना पड़ेगा आपको। सजाना कैसे है, तो आइलेट के अनुसार, आई बोले तो इनवर्स, एल बोले तो लॉगरिथम, ए बोले तो अलजेब्रा, टी बोले तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ई बोले तो एक्सपोनेंशियल। अच्छा, यहां देखिए, यहां हमको एक्सपोनेंशियल बाद में चाहिए और यहां पर ट्रिग्नोमेट्री पहले चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ऐसे सजा सकते हैं। क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स dx। अब
खंडस्थ समाकलन का रूल कहता है कि दोनों में से एगो पहला होगा और यहां पर दूसरा जो होगा उसको दूसरा बोलेंगे। तो पहला को बाहर कर लीजिए, पहला फंक्शन को बाहर कर लीजिए और दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट इंटीग्रेशन, फिर दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन और पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेक करो इंटू dx। चलिए एक स्टेप और बढ़ाएंगे इसको, sin x इंटू में e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस इंटीग्रेशन e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू साइन का हो जाएगा cos x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा cos x dx। अब एक बात और देखो, हाँ पहले इसको ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। यहां देखिएगा क्या है, y बराबर साइन x इंटू ई के पावर x माइनस इंटीग्रेशन e के पावर x को आप, हाँ यहां देखिए कि दो, अब फिर फंक्शन आपका है, दो फंक्शन गुना में दिख रहा है जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं, तो फिर से खंडस्थ समाकलन, हाँ फिर से खंडस्थ समाकलन लगाइए, क्या दिक्कत है। तो इसमें भी क्या करना होगा आपको कि cos x को पहले लिखना होगा और e के पावर x को बाद में लिखना होगा, लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा y बराबर साइन x इंटू में e के पावर x और माइनस बड़ी ब्रैकेट रख लीजिए, यहां पर पहला फंक्शन को बाहर कर लीजिए, दूसरा का इंटीग्रेशन कर लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट के बाद क्या हो जाएगा, हाँ दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन, तो d cos x बटा में आ जाएगा dx, चेक करो इंटू dx। बड़ी ब्रैकेट यहां नहीं लिखिए क्योंकि बड़ी ब्रैकेट आपने पहले लिखा है, तो यहां मझली कोष्ठक लिखे उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। चलिए अब ठीक है, तो क्या हो जाएगा y बराबर साइन x इंटू ई के पावर x माइनस cos x, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू यहां हो जाएगा आपका e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x इंटू क्या हो जाएगा dx। अब देखिए y बराबर साइन x इंटू ई के पावर x, माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस ई के पावर x इंटू में है cos x, यहां माइनस, देखिए पहले माइनस माइनस प्लस, अब फिर यहां वाला माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ई के पावर x इंटू साइन x dx। चेक करो ई के पावर x इंटू साइन x dx बराबर क्या है, ओ किधर है बताओ, ये देखिए ई के पावर x इंटू साइन x, ई के पावर x बराबर क्या है, तो y है ना। आप यहां पर y रख लो, y बराबर हो जाएगा, यहां से e के पावर x कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा साइन x माइनस cos x, यहां से आपको ये इसके जगह पर रखना है क्या y, माइनस में है इधर प्लस में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2y बराबर e के पावर x साइन x माइनस cos x, ठीक है, प्लस c जरूर लिखिए, सॉरी प्लस c। हाँ अब ध्यान से देखिए, आपको क्या रखना है यहां पर, x के जगह भी 0 और y के जगह भी 0, नहीं x के जगह भी 0 और y के जगह भी क्या 0। देखिएगा इधर x बराबर भी 0 रखेंगे, y बराबर भी 0 रखेंगे, x बराबर 0 तथा x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, चलिए रख लीजिए फटाफट से, तो हो जाएगा 2 गुने 0 बराबर e के पावर 0 साइन 0 माइनस कॉस 0 अब प्लस c, किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा बराबर में e के पावर 0 उसका मान 1 के बराबर, साइन 0 का मान 0 के बराबर, अब माइनस कॉस 0 का मान हो जाएगा 1 के बराबर, प्लस c गुना करेंगे तो माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, इसलिए c बराबर कितना हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा बाबू 1, यानी c का मान आ जाएगा आपका 1 के बराबर। और आपको अब क्या करना है कि यही c का मान यहां पर रख देना है, नहीं
यही सी का मान यहां पर रख देना है, तो आपका जो है वो फंक्शन बनके तैयार हो गया। चेक कर लो, फंक्शन बनके तैयार हो गया आपका। हाँ, और चेक करने के लिए भी चेक कर सकते हैं, x के जगह पर 0 रख के देखना, y का मान 0 के बराबर निकलेगा, क्योंकि ये जो आपका है, ये जो आपका वक्र है, ये जो आपका समीकरण है वो मूल बिंदु से होकर जाता है। आपका क्वेश्चन कह रहा था। हो गया? किसी को दिक्कत है? नहीं ना? हाँ, तो अब आप देखिएगा यहां पर जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लिए हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर देखे हैं 15 को। क्वेश्चन नंबर 16 पर आप लोग ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। हम आपको थोड़ा सा हिंट्स देने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, आप बाकी क्वेश्चन आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है। यहां भी आपको एक समीकरण दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। अच्छा, समीकरण दिया है, उसके बगल में आपको बिंदु भी दिया है 1 - 1। चेक करो ना, 1 - 1 दिया है 16 नंबर क्वेश्चन में। तो अब आपको क्या करना है कि फिर उसी तरीके से dx वाला को x के साथ, dy वाला को y के साथ रख कर इंटीग्रेशन करके, और जो इंटीग्रेशन करने के बाद आपका मान आएगा, इस मान में x के जगह पर 1 और y के जगह पर -1 रखिएगा। रखने के बाद आपको c का मान निकल के आएगा, ठीक है? और जो c का मान निकल के आएगा वही आपको पुनः उसमें लौटा देना है, तो आपका फंक्शन बनके तैयार हो जाएगा या समीकरण बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है? 17 नंबर में भी देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, देखिए आराम से। कहता है बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अच्छा, इस पर थोड़ा सा बात करने की जरूरत है, तो हम इस पर बात कर ही लेते हैं, ठीक है? क्योंकि जो बतियाने वाला चीज है उस पर बतियाइए, और जो नहीं बतियाने वाला है उसके लिए टाइम ज्यादा खर्च नहीं कीजिए। तो आइए हम इस पर कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बतियाने वाला चीज है। आप उधर नोट करते रहिएगा, सभी लोग छोड़िएगा नहीं उसको, ठीक ना? नोट करते रहिए जल्दी जल्दी। थोड़ा सा मिटाएंगे एक पार्ट इधर से और इस पर बात कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। देखिए कह क्या रहा है कि इसमें एक बिंदु का मान आपका दिया गया है। चेक करके देखिए आप कि इसमें बिंदु का मान दिया गया है क्या क्या, तो 0, -2, यानी 0, -2 से एक समीकरण गुजरता है। इसका मतलब x के जगह पर 0 और y के जगह पर -2। उसके बाद कहता है कि ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जो किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। देखिए किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy/dx, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy/dx, यह स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के y निर्देशांक, उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर होता है। स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उसके x निर्देशांक के बराबर होता है। चेक कर लो एक बार फिर से। कहता है ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता को dy/dx लिखते हैं, m लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं, ठीक है? तो आप इसको कह सकते हैं कि ये जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है यानी dy/dx का मान है, ये dy/dx का मान y निर्देश स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, स्पर्श रेखा की प्रवणता और इस बिंदु के y निर्देशांक दोनों का गुणनफल इसके x निर्देशांक क्या है, इसके x निर्देशांक के बराबर है। चेक करो। अब यहां से क्या करना है कि ये तो y के साथ है, ये इसको इधर ले जाइए तो हो जाएगा dx के साथ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। जो मान निकल के आएगा उसमें x की जगह पर 0, y की जगह पर -2 रख लीजिए, काम आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है बाबू? हाँ, चलिए आगे बढ़े क्या? आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे, कहता है एक वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को -4, 3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है यदि यह वक्र बिंदु -2, 1 से गुजरता हो तो इस समीकरण, इस वक्र का समीकरण, फिर से एक वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, फिर वही बात यदि कहता है x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता तो dy/dx, चेक करो dy/dx। हाँ, स्पर्श रेखा की प्रवणता,
स्पर्श बिंदु को -4 -3 से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की दुगुनी है। देखिए अब -4 -3 तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, x2 - x1 बटा में y2 - y1, तो उसमें उसका मान दिया गया है। ठीक है, आप जो आपका पहला है xy उसको x1 y1 मान लीजिए और जो दूसरा दिया गया है उसको x2 y2 मान लीजिए और उसका समीकरण होता है, देखिए स्पर्श रेखा, आप किसी सरल रेखा का समीकरण निकालेंगे तो उसका होता है y2 - y1 बटा में x2 - x1। ठीक है, यहां पर आप मान रख दीजिएगा तो आपका समीकरण फटाक से बन के निकल जाएगा। हाँ, और उसके बाद उसमें बिंदु दिया गया है, कहता है यदि यह वक्र -2,1 से गुजरता है, कहां से गुजरता है, तो -2,1 से गुजरता है, यानी 1 और 2 से गुजरता है, तो x के जगह पर -2 और y के जगह पर कितना हो जाएगा 1, यहां से गुजरता है। आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, मान रख दीजिए, आंसर बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तो आप इसी तरीके से बाकी और भी क्वेश्चन इसमें है, 1-2 क्वेश्चन, यदि आप कहेंगे तो कल इसमें से 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन को और देखेंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग को बनाना पड़ेगा। और इसके बाद जब हम लोग चलेंगे इसका अगला एक्सरसाइज, तो समझिए ना कि एक दिन में लगभग आपके एक एक्सरसाइज को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और हो सकता है कि वीडियो आपका 45 मिनट का भी मिले, ऐसा भी कोशिश करेंगे हम। ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।